अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, तो अल्लाह पाक आप सबको भी ठीक रखे, जहाँ रहें हँसते मुस्कुराते रहें और जितनी भी मेरी बहनें और भाई परेशान अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो जी, ये है हमारा आज का व्लॉग असर के बाद का, क्योंकि हमने ईद की तैयारी नहीं करनी थी, कपड़े नहीं लेने थे, क्योंकि हमारे बजट में नहीं आ रहा था, हमारे हिसाब-किताब जो बहुत आउट हुआ था। इसके बाबा भी ठीक नहीं थे, उनका काम भी नहीं था, तो बस इस हिसाब से हमने सोच लिया था। अपने बच्चों को मैंने बोल दिया था इस दफ़ा आपको ना ईद के कपड़े नहीं लेके दे सकते, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, हर दफ़ा तो आप लेके देते हो, इस दफ़ा आप ना भी लेके दोगे तो कोई मसला नहीं है, हम पहले ही वाले ही पहन लेंगे। तो बस ये है कि बड़ा अफ़सोस भी हो रहा था, लेकिन फिर जब मुझे महीने का खर्चा मिला और फिर मैंने अपने घर के राशन को देखा तो मेरा काफ़ी राशन बचा हुआ था, क्योंकि हम 3 लोग हैं खाने वाले, तो बनाना भी मैंने ही होता है। उस हिसाब से मैंने देखा कि मेरा महीना आराम से इन चीज़ों से गुज़र जाएगा। जो चीज़ें थी वो मैंने लिस्टें निकाल दी और जो चाहिए थी वो मैंने लिखी और सामान पैक करवा के हमने रख दिया और आगे इधर कपड़े देखने। तो बस ये है कि ये पहले वाला जो रेड वाला मुझे पसंद था ग्रीन फूलों वाला, ये मैंने टिकटॉक पे भी बहुत देखा था, लेकिन बस ये स्टिच हुआ अच्छा नहीं लगा मुझे। कपड़ा तो अच्छा था लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, ना मेरी बेटी को पसंद आया। हमें कोई भी अच्छा नहीं लगा, इतनी धूल-मट्टी पड़ी हुई थी इसके ऊपर। तो बस ये है कि मैंने कहा बाज़ार में घूम फिर के देख लेते हैं बेटा, जो हमें स्टिच हुआ पसंद होगा वो ले लेंगे, नहीं तो इस दफ़ा हम अनस्टिच ही ले लेंगे, बाद में स्टिच करवा लेंगे या कर लूँगी मैं खुद ही। तो कहती चलो मम्मा ठीक है, तो आगे हम जी अपने जुम्मा बाज़ार के अंदर, क्योंकि जुम्मा बाज़ार के अंदर मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो चीज़ कपड़े, जूते, बर्तन, ज्वेलरी, मेकअप का सामान हम आम दिनों में नहीं ले सकते, जुम्मा बाज़ार वाले दिन हम ले सकते हैं। जो 6000 का सूट है और जो 5000 का सूट है, आराम से आपको 3000 का और 3500 का मिल जाएगा, आराम से अच्छे वाला, ब्रांड वाला। तो बस ये है कि मेरे बेटे को ये कुर्ता शलवार पसंद आ गया था इधर से, तो उसको बस यही पसंद आया और कोई पसंद नहीं आया। हमने कहा और देख लो, कहता नहीं मैंने बस ये देखा है और ये पसंद किया है, मैं यही लूँगा। तो बस उसको ये वाला पसंद आ गया था, फिर उसको ये लेके देना था मैंने सूट, तो मुझे इधर पास में ही नज़र आ गए लॉन के कपड़े। आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है और लॉन के ही चलेंगे, तो मुझे तो वैसे भी ना सिंपल पसंद है, सादा सूट, इतने गलों पे काम, दामन पे काम, पाँचों पे काम, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेट पूछा तो 2 पीस 1500 का था और ये जो वाला दिखा रहे हैं ऑफ वाइट और ब्लैक वाला, ये 4500 का था। हम नहीं ले सकते थे ये वाला सूट। तो बस ये है कि हमने देखे हैं, फिर आ गए हैं उसी साइड पे जहाँ मेरे बेटे को कुर्ता पसंद आया था। मैंने कहा चलो पहले इसका तो डन करें। उसका हमने सूट डन कर दिया था। ये पर्स दिखा रही थी मेरी बेटी कि मम्मा कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने बोला बेटा कि आप कौन-सा भी छोटी हो, जो आप ये वाले लोगी, तो आपका तो मोबाइल भी नहीं आना इसके अंदर। मेरे बेटे ने अपना सूट पकड़ा और इतना खुश हुआ माशाल्लाह कि बस क्या बताऊँ। जब बच्चे सब्र करते हैं ना, बच्चे या बड़े, तो उनको सब्र का फल हमेशा मीठा ही मिलता है। अगर बच्चे शुरू से ही तंग करें ना हमने ये लेना, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप सब्र करेंगे ना, हौसले से काम लेंगे तो सब कुछ ही मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, अल्लाह ताला निकाल ही देता है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर ही देते हैं इंसान के लिए। तो बस यही मेरे बच्चों के लिए हुआ है कि बस मैंने हिसाब-किताब लगाया और मेरे बच्चों की ना शॉपिंग का भी जो ना बस बन गया कि माशाल्लाह उनको भी कपड़े लेके दे दिए। मेरे बेटे का सूट आ गया था, बेटी को पसंद नहीं आ रहा था। उसके लिए मैंने ये पिंक वाला देखा, उसको भी पसंद था। काफ़ी बहस हुई हमारी और बहस करने के बाद हमारा जो ना डन हो गया था वो वाला सूट भी। और आगे इस शॉप में जूता हमें पसंद आया था, सैंडल भी। बच्चे ने कुछ भी नहीं लिया मेरे बेटे ने, ना उसने जूता लिया ना और सैंडल। कहता सैंडल तो मैंने लेने नहीं है, मैंने चप्पल लेनी है। बाहर आए हैं तो यहाँ भी सैंडल और चप्पल पड़ी हुई थी, उसको ब्लैक कलर की चप्पल पसंद आई थी। हमने वो डन किया और लिया और मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप अपना दुपट्टा निकाल लो, उस हिसाब से आप चूड़ियाँ भी ले ही लें। बार-बार आना-जाना मुश्किल होता है बाज़ार में। तो उसको मैंने बोला कि देख लो आपने किसकी लेनी है, उसने ये मेटल की पसंद की है। अपने दुपट्टे के हिसाब से आप देख रहे हैं दुपट्टा और चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। उसने बस ये अपने दुपट्टे के हिसाब से चूड़ियाँ ली हैं, उनको डन करवाया और पहले कहता अब अजी मैं इनको दे दूँ, तो फिर मैं आप लोगों को भी देता हूँ। तो हमने थोड़ी देर वेट किया और फिर हमारी चूड़ियाँ भी हमें मिल गई। मैंने अपनी बेटी को बोला दुपट्टा उठाओ और इसको रखो, तो चलो चलते हैं। ये है कि चूड़ियाँ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होती है, आपको पता है जिनको पसंद होती है उनकी तो
कमज़ोरी होती हैं चूड़ियाँ, और जिनको नहीं पसंद होती उनको कोई मसला नहीं होता कि चूड़ियाँ अच्छी हैं या बुरी हैं। तो बस ये है कि आगे अपने फ्रूट की तरफ, मेरे बच्चों को मैंगो बहुत पसंद है, इनके फ़ेवरेट हैं ये वाले। तो बस ये है कि मैंने मैंगो लिए, खुबानी ली है, और ये है कि थोड़ा-थोड़ा फ्रूट मैंने अपने बजट के हिसाब से लिया कि कोई चीज़ जो ना रह ना जाए मेरे बच्चों के लिए। वो फ्रूट भी खा लें, कपड़े भी ले लें, तो बस माँ-बाप की यही कोशिश होती है। जो हम मिडल क्लास हाउसवाइफ होती हैं, हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती हैं, तो वो भी मैंने आज कर लिया है। अपने घर का, रेंट का, हर चीज़ का हिसाब लगा के अपने बच्चों को कपड़े भी लेके दे दिए हैं, फ्रूट भी ले लिया मैंने। और ये है कि यहाँ मैं पालक और धनिया लेने आई थी, और वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि धनिया मैंने सेव करके रखना था, और रास्ते में मैंने शीट ली है, वो चूल्हे के नीचे रखनी थी, और ड्रेसिंग के आगे मैंने बिछानी थी, वो काफ़ी गंदा हुआ है, उसको भी साफ़ करूँगी, आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ हमने ना आलू वाले पराठे जो है बनने के लिए कह दिया था, गरम-गरम पराठे बन के तैयार हो रहे थे, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब बने और जाएँ हम घर। और फिर ये है कि इंतज़ार करते-करते मेरी बेटी को एक फूलों वाला नज़र आ गया। कहती मम्मा मुझे ना आप फूल लाज़मी लेके दें, आपको पता है मुझे कितने पसंद हैं। तो बस उसको गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, तो मैंने बच्चे को आवाज़ दी, वो मेरे पास आया, और मैंने देखने शुरू किए, तो ये तो बस बिल्कुल ही सूखे पड़े हैं। तो कहता शावर नहीं किया अभी फूलों के ऊपर, तो ये आंटी इसलिए इस तरह के हैं। तो बस ये है कि मैंने एक फूल लेके दिया अपनी बेटी को, वो बहुत खुश होगी। और यही होता है कि जब हम घर का खुद निज़ाम चलाती हैं ना, कि घर का राशन भी देखना होता है, रेंट भी देखना होता है, बच्चों की फीसें भी, सारा कुछ जब हमने खुद करना होता है ना, अकेली ने, तो फिर हम काफ़ी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके साथ हमारा महीना आराम से महीना गुज़र जाएगा, इस चीज़ से हमें इतने दिन गुज़र जाएँगे, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। वो जितना भी मैंने सामान लिया है घर का और पहला पड़ा हुआ, वो सब आपके साथ ज़रूर अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इतनी चीज़ें पड़ी थी, इतनी मैंने ली हैं, हमारा महीना आराम से गुज़र जाएगा, और डेली की सब्ज़ी लेके आनी होती है। बस उस हिसाब से मैंने अपने पास पैसे बचा के रखे हैं, कोई मेहमान आ जाए तो वो चिकन आपको पता है बाहर से लाना पड़ता है। हम तो डेली के डेली नहीं ला सकते, और ना ही खाते हैं, ना फ्रीज़ करके रखते हैं। तो जब कोई मेहमान आते हैं, ज़रूरत होती है, तभी हम मँगवाते हैं ताज़ा-ताज़ा चिकन। और ये है कि बस हमने चीज़ें ले ली, मेरे बच्चे भी खुश थे, और इसी तरह हमारी ये जो तैयारी हुई थी ईद की, कि हमने कपड़े नहीं लेने थे, तो बस फिर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकाल ही दिया, आसानी पैदा कर दी अल्लाह ताला ने, कि मेरे बच्चों ने सब्र किया, उनको सब्र का फल मीठा ही मिला। उन्होंने कपड़े भी ले लिए, हमने फ्रूट भी लिया, और ये है कि हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और जो धनिया है उसको मैं जाके घर साफ करूँगी, उसमें जो गला सड़ा-सा होता है धनिया वो निकालूँगी, डब्बे के नीचे टिश्यू बिछाऊँगी, ऊपर धनिया रखूँगी, और फिर टिश्यू रख के उसको सेव कर लूँगी। इसी तरह हमारे 2 हफ्ते आराम से गुज़र जाएँगे धनिये के साथ। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। जिन-जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें, उनकी मेहरबानी होगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? जो-जो चीज़ें ली हैं, और मैंने घर की सेटिंग भी बदल रही हूँ, 10 महीने से हम एक ही घर की सेटिंग देख रहे हैं, उकता गए हैं देख-देख के, तो बस अब मैं घर की सेटिंग भी चेंज करूँगी। चाहे रेंट का, लेकिन अपना तो है, जब तक हम रेंट देते हैं तब तक तो हमारा अपना ही घर है, तो मैं इसको भी दिल से ही सजाती हूँ और सेटिंग करती हूँ। तो ये हमें भूख लगी थी, तो हम खाने लगे आलू वाला पराठा। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।